भी अलग अलग होता है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, जिसे अपने नबी से मोहब्बत होगी, जिसके दिल में हुब्बे नबी का चिराग रोशन होगा, जिसकी निगाहों में जलाले खुदा, दिल में इसके मुस्तफ़ा हो, उसका कदम कभी बहकेगा नहीं, वो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ कभी काम ना करेगा। और जो मौलवी खिलाफ शरा काम कर रहा है, बिलिया जान लो, वो उलमा की फिरिस्त से खारिज है, वो उलमा की फिरिस्त से खारिज है। ऐसा मौलवी उलमा की फिरिस्त में है ही नहीं है। इसलिए कि इल्म के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्मो नूर, कि इल्म तो रोशनी फराहम कर, और इल्म से आदमी अच्छा होता है, भटका हुआ इंसान रास्ते पे आता है। और अगर इल्म सीखने के बाद गुमराहियत की जानिब आप बढ़ जाओ तो वो इल्म आपको नफा नहीं देता। गोया के ऐसा इल्म वाला वही शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इल्म को दुनिया हासिल करने के लिए सीखे, उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए जहन्नम। समझे? तो दुनिया कमाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए लोग इल्म सीखते हैं, और जिसका नतीजा सामने नजर आता है, समझे कि नहीं? तो लोगों की बहुत कैटेगरी है, मौलवियों की कैटेगरी है। तो मेरे भाइयों, हमें ये देखना, ये याद रखो, कमल हमेशा कीचड़ में खिला करता, समझे कि नहीं? आपको ये देखना है कि हमें किस आलिम की बात पे अमल करना चाहिए, किस आलिम की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, हमें किन के साथ रहना चाहिए, ये आपको सोचना है। और इंशाअल्लाह मैं आज की गुफ्तगू में ये वाज़े करूँ। आज मेरे पास खबर पहुंची, लोगों का जहन खराब हो रहा है, उलमा के हवाले से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, आप याद रखो कि आप उलमा से अगर दूर होगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी चाहते हो तो आपको उलमा की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि अब उलमा का इंतखाब, उलमा को जो आप मुंतखब करो तो आप पहले जांच पड़ताल लो। इसीलिए तो कहा गया है कि पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान के, कि नहीं? हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हाथ पे हाथ नहीं दिया गया, समझे कि? हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आपने इशा के बाद से लेकर के अभी तक समाअत किया। लोग मेराज के बारे में बयान कर रहे थे, मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी तकरीर समाअत की। अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोतीउर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली कलकतवी से आपने समाअत की, और शायर अहले सुन्नत जनाब राहत बिशनपुरी और उस्ताज़ुल शोरा हज़रत अफज़ल मुज़फ़्फ़रपुरी, इन हज़रात से आपने सुना। और इन लोगों का एक जुमला ये था कि सरकार को जो मेराज हुई वो मेराज जिस्मानी मेराज थी, है ना? जिस्मानी मेराज समझते हैं आप। बस आप लोग आँख खोल के रखिए, सोइएगा मत, समझे कि नहीं? हम वो चौका छक्का लगाने वाले आदमी नहीं है कि बस चिल्लाने लगे आप लोग यहाँ आँख फाड़ कर, अरे बाप रे बाप, क्या मौलवी साहब काहे को गुस्सा गया, वो आदमी नहीं। आँख खोल के रखिए और बात को समझिए, और अगर बात समझ में ना आवे तो बाद में फिर पूछ लीजिएगा, समझे? जिस्मानी मेराज समझते हैं? जिस्मानी मेराज गोया के जिस्मो जिस्मानियत के साथ, है ना, पूरे जिस्म के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में गए, अपने माथे की निगाह से
रब का दीदार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू फरमाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तोहफा भी दिया। समझे? अब मेरे भाइयों, मैं अभी 3 तारीख को लखनऊ में था। शख्स ने कहा कि ये मौलवी जर्जीस कहता है कि अहले सुन्नत वल जमात कि मौलवियों की माँ ने अगर इन्हें दूध पिलाई हो तो वो साबित कर दे कि सरकार को मेराज जिस्मानी हासिल और सरकार ने अल्लाह को देखा हो अपनी निगाहों से, तो साबित कर दे। तो मेरे भाइयों, वहाँ तो जो मुझे कहना था वो मैं कह ही चुका हूँ, और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मौलवियों से बचो। समझे? और इंशाअल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, उसने कहा था कि कोई साबित ही नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम ने ऐसी दलील पेश की कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जर्जीस का बाप भी इसका इनकार नहीं कर पाया। मेरे भाइयों, आपको अकली दलील भी दूंगा और किताबी दलील भी पेश करूंगा, ये नहीं कि सिर्फ हवाई फायदा। समझे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन भर लोगों को तबलीग करते रहे, इस्लाम की दावत देते रहे, अल्लाह का फरमान पहुंचाते रहे, लेकिन किसी ने कबूल नहीं। पूरे दिन भर तकलीफ सुगूबत बर्दाश्त करने के बाद जब किसी ने कबूल न किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी तकलीफ में थे और सरकार को तकलीफ हो रही थी। सरकार आराम फरमा है। मेरे भाइयों, याद रखो कि इंसान की चाहत भी है, इंसान का तरीका भी है। अगर कोई इंसान किसी से टूट के मोहब्बत करता है, अगर किसी से आपको दिली मोहब्बत है, अगर उसे तकलीफ पहुंच जाए, अगर वो रंजीदा हो जाए, अगर वो कबीदा खातिर हो जाए, तो आप उसे मनाने की कोशिश करते हो। आप ऐसा काम करते हो जिससे आपका महबूब राजी हो जाए, जिससे आपका महबूब का दिल खुश हो जाए, उसकी खुशी दोबाला हो जाए। आप सोचो कि दुनिया के आशिकों का ये मिजाज है, तो जब रब का महबूब कबीदा खातिर हो तो क्या रब कोई सबील पैदा ना करे? रब गोया के फरमाता है, ए जिब्राइल, अरे जा मेरे महबूब की बारगाह में जा और मेरे महबूब से कह कि आपका रब आपको बुला रहा है, आपका परवरदिगार आपको बुला रहा है, आपका परवरदिगार आपको बुला रहा है। मेरे भाइयों, सोचो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लेकिन रब ने फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन मेरे भाइयों देखो, यहाँ गोया के रब खुद इरशाद फरमाता है, जिब्राइल मेरे महबूब को लेकर के आओ, मैं अपना दीदार कराना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों सोचो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब ने फरमाया, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, उन्होंने कह दिया, ए मौला मैं देख नहीं सकता या तू दिखा नहीं सकता। रब ने फरमाया, ए मूसा मैं तो कादिर मुतलक हूँ, अगर देखना चाहता है तो उस पहाड़ पे देख, अगर निगाहें टिक गई, अगर निगाहें टिक गई तो तू मेरा मुशाहिदा कर लेगा, मेरे तजल्ली को देख लेगा। आप कुरान का मुताला करो, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं मुकम्मल गुफ्तगू करूं तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। मेरे भाइयों, इख्तिसार में समझते चले जाओ, सिर्फ नुक्ता आपके ज़हन में डाल रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रब की तजल्ली का मुशाहिदा किया
दिया। सुई के नाते से भी कम रब तबारक व तआला ने अपने तजल्ली डाली। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जैसे ही होश में आए मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे माबूदे हकीकी, ए मेरे परवरदिगार, ए खालिके कायनात, अरे मैं तेरा कलीम हूँ कलीम। मौला मैं तेरा कलीम हो करके मौला तेरे तजल्ली को ना देख सका, मौला मैं तुझे देख ना सका, मौला तेरा दीदार ना कर सका, मौला मैं गश खा करके बेहोश हो गया। ए मेरे मौला कोई है जो तेरा मुशाहिदा करेगा, तेरी जियारत करेगा? तो गोया रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा सुन, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, कर मुझे देखे तो निगाहे मुस्तफा दे। जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, वहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और यहां रब खुद अपने महबूब को बुला रहा है। ये 14 सदी के मुल्लाओं से पूछो जो कहते हैं कि नबी मेरी तरह, ये अपने आप को नबी के बराबर बताते हैं और नबी की बराबरी करने चले हैं। अक्ल के अंधो देखो, जब जिब्राइल आए तो देखा सरकार आराम फरमा है। जिब्रील अमी हैरान और परेशान हो रहे हैं कि मौला अब मैं करूं तो क्या करूं, अगर जगा देता हूं तो आराम में खलल वाक़े होता है, बेअदबी होती है। ए मौला अगर ना मैं जगाता हूं तेरा हुक्म पहुंचाने में ताखीर हुए, मौला अब मैं करूं तो क्या करूं। वे रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। रब फरमाता है कि जिब्राइल आप अगर जगाना चाहते हो मेरे महबूब को आवाज ना दो, मेरे महबूब को हाथ न लगाओ, मेरे महबूब को इस तरीके से न जगाओ, बल्कि अगर जगाना चाहते हो तो मेरे महबूब के तलवे पाक पर अपना काफूरी होंठ रख दे, ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। तारीख शाहिद है, जिब्राइल अमी अपना काफूरी होंठ सरकार के कदम पाक पे रखते हैं, सरकार बेदार होते हैं। 14 सदी के मुल्ला मुझे जवाब दो, अगर तुम नबी की तरह हो तो बता तेरे पास कितनी दफा जिब्रील अमी आए हैं? ये मेरे नबी का मकाम है। और गोया नबी की बारगाह में झुककर नबी के तलवे को बोसा देकर जिब्रील अमी ने ये ऐलान कर दिया, ऐ लोगो इनकी मेराज ये कि ये खुदा तक पहुंचे, मेरी मेराज ये कि इनके कदमों तक पहुंचे। तो अक्ल वाले कहते हैं ना कि आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे और दीदे कोर को क्या है नजर क्या दे, समझे कि नहीं। मेरे भाइयों, जब सरकार बेदार हुए, जिब्रील अमी ने दस्त बस्ता अर्ज की कि आका अल्लाह याद फरमा रहा है, आका अल्लाह की बारगाह में चलिए, है ना। अब उसके बाद इसलिए मुकम्मल अगर मेराज का वाकया बयान करूं तो गालिबन 3 बजने वाला है और उसके बाद आधा पौन घंटा में हो जाए। उस्ताद शोरा फरमा रहे हैं कि कुछ इस्लाही पहलू भी हो तो इंशाअल्लाह मैं उस पर भी गुफ्तगू करूँगा। तो मेरे भाइयों, अब उसके बाद आप देखो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुख्तसर ये समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आपने 12 उलमा से समात किया है, वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लम्मा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहद लिया तमाम नबियों से कि अगर मेरा महबूब तुम्हारे ज़माने में जाए तो तुम मेरे महबूब की पैरवी करना, उनकी मदद करना। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। सरकार किसी के ज़माने में तशरीफ़ नहीं लाए, सरकार खातमुन नबीयीन है ना, सरकार सबसे आखिर में तशरीफ़ ला रहे। तो ये एक चीज़ जो थी ये बाकी रह गई। तो गोया रब तबारक व ताला ने
ये भी मुकम्मल कर दिया। मेराज की सब बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया को जमा फरमा दिया। जमा फरमाने के बाद जब सरकार वहाँ पे पहुँचे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़कर जिब्रील ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। सरकार इमामत फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर से सुनो, अब सरकार इमाम हो गए, तमाम अंबिया मुक्तदी हो गए कि गोया रब ने जो अहद लिया था कि मेरे महबूब की इत्तिबा करना, तो सारे अंबिया सारे नबी दस्त बस्ता खड़े हो गए, मुक्तदी बन करके खड़े हो गए और गोया ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने अपना पेशवा मान लिया, हमने अपना मुक्तदा मान लिया, जिनके इशारे पर हम रब को सजदा करें, दुनियावी मामलात में भी हमारे पेशवा हो। यही वजह है कि हर इमाम अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का वो पेशवा होता है, समझे कि नहीं। जब आप दीनी काम उनके इशारे पे करते हो, जब वो इशारा दे तो सजदा करो, इशारा दे तो आप उठो, इशारा दे तब आप सलाम फेरो। तो मेरे भाइयों, जब दीनी काम में आप उनके हुक्म के ताबे हो तो और कामों में उनके खिलाफ न करो, है ना, आप उनकी पैरवी करो। मेरे भाइयों, अब उसके बाद यहां से और आगे जिब्रील अमीन सरकार को लेकर के आगे बढ़े। और अब मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं, बगौर समात कीजिए। आज लोग कहते हैं कि सरकार मिराज में गए, कैसे गए हैं? कैसे गए, कब गए, कैसे चले गए, जिस्मो जिस्मानियात के साथ चले। ये अक्ल के अंधों को ये नहीं मालूम। आपने देखा ना, रॉकेट देखे हैं कि नहीं? हैं? रॉकेट को देखे उड़ते हुए, और उसमें आदमी बैठा होता है कि वो ऐसे ही जो है होता है, आदमी रहता है। अब उसके बाद आप देखिए कि रॉकेट के जरिए से इंसान चांद पे पहुंच जाता है तो लोग परेशान नहीं होते, वावेला नहीं मचाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो सकता, निगाहें देख रही। तो आप सोचो कि जब दुनियादार ने, जब एक साइंसदान ने जब रॉकेट तैयार कर लिया तो वो चांद पर पहुंचे, आप यकीन कर लो तो क्या रब तबारक व तआला जो साइंस का खालिक है, जिसने साइंस को पैदा किया, पूरी कायनात को पैदा किया, क्या वो अपने महबूब के लिए नूर की सीढ़ी तैयार नहीं कर सकता है? बल्कि तारीख शाहिद है कि रब ने अपने महबूब के लिए नूर की सीढ़ी तैयार की और उसी सीढ़ी के जरिए सरकार आसमान में तशरीफ। अब ये लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आसमान में तो दरवाजा नहीं, फिर आसमान के उधर कैसे चले? एक नबी का कलमा पढ़ते ही कितने बड़े गुस्ताख हैं कि पढ़ते हैं नबी का कलमा और एतराज करते हैं अपने नबी के ऊपर। इससे अच्छा तो गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक से किसी ने पूछा कि क्या नबी मेराज में गए और नबी आसमान के ऊपर चले गए, कैसे चले गए? आसमान में तो दरवाजा नहीं। तो गुरु नानक कहते हैं कि बेवकूफो, तुम्हें ये नहीं मालूम, जैसे शीशा से निगाहें पार कर जाती है वैसे ही सरकार आसमान से पार कर गए। तो इन मुल्लाओं से अच्छे तो गुरु नानक जी, समझे? हाँ, अब मेरे भाइयों और सुन, इसलिए वक्त नहीं है वरना मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता। सरकार वहां से बढ़े, जब मकामे सिदरा में पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, अब यहां से आप आगे जाइए, ये मेरी इंतहा, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, मुझे एक चीज बताओ, जिब्रील अमीन के नूर होने में किसी को शक है? ये जो मुल्ला लोग एतराज करते हैं नबी के नूर होने के बारे में और कहते हैं कि नबी बशर है, ठेठ बशर, माज़अल्लाह, इनसे भी पूछो तो ये कहेंगे कि जिब्रील
नूर हैं। अब आप सोचो कि सिदरा के मकाम पे जाकर जिब्राइल क्यों रुक रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह यहां से आप आगे जाओ, मामला क्या है। अगर जिब्राइल नबी को अपनी तरह समझते तो जिब्राइल कहते कि ए अल्लाह के नबी ये इंतहा है, इससे आगे ना जाइए। और जिब्राइल जो कह रहे थे कि गर यक सुए मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, कि अगर यहाँ से बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। आखिर मामला क्या था मेरे भाइयों, सुनो कि तजल्ली के फरोग तो है ही, सरकार अब अपने असली लिबास में आ रहे हैं, सरकार अब असली लिबास में आ रहे हैं। जब सरकार अपनी असली लिबास में आ रहे हैं तो सरकार की असलियत को, सरकार की नूरानियत को, सरकार की हकीकत को देखकर जिब्रील भी पानी मांग रहे हैं। और जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह यहां से आप आगे जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो सरकार की असलियत और सरकार की हकीकत वहां से जाए। और जिब्रील जहां तक थे सरकार तो यूं ही साथ साथ हैं। और मेरे भाइयों सुनो, इसलिए वक्त नहीं है वरना मैं बताता। अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचे लामका, है ना, उसे कहते लामका। अब लामका के लिए कोई जुमला ही नहीं, समझे कि नहीं। अब ये मकान है तो हम इसके लिए कह सकते हैं मोमिनपुर में जलसा हुआ, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण बता सकते। लामका के लिए कोई जुमला ही नहीं, वहां ना जिहद है ना तरफ है, कुछ भी नहीं। तो हमारे और आपके आका वहां पहुंचे जहां लफ्ज़े जहां की भी गुंजाइश नहीं, समझ रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की तजल्ली। और मेरे भाइयों जब वहां पहुंचे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचे, मुख्तसर तौर पे समझो कि जब अल्लाह का मुशाहिदा किया, रब तबारक व ताला के तजल्ली को देखा तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए, है ना, झुक गए। रब ने फरमाया कि महबूब कोई अगर आता है तो कुछ तोहफा लाता है, महबूब आप क्या तोहफा लाए। तो सरकार फरमाते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, के मौला जानी इबादत माली इबादत, मौला सब कुछ तेरे लिए है, मौला ऐसी चीज लाया हूं जो तेरे पास नहीं, इसलिए तू इबादत किसी की करता नहीं, तू जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, मौला ऐसा तोहफा लाया हूँ। रब फरमाता है कि महबूब आप मेरे लिए तोहफा लाए हो तो मैं रब हूँ, मैं खालिके कायनात हूँ। मौला फरमाता है ए मेरे महबूब अब मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यानी गोया रब तबारक व ताला फरमाता है ए महबूब आप पर मेरी सलामती हो, आप पर मेरी सलामती हो और आप पर हमारी बरकत हो और रहमत हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखो कि उस वक्त भी हम गुलामों को आका न भूले, हमें न भूले, और आका ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, के मौला तेरी सलामती तेरे नेक बंदों पर भी। अरे भाइयों सोचो कि सरकार कितने करीम है और हम पर कितना करम फरमाता। लेकिन मेरे भाइयों मैं आ रहा हूं उस पहलू पर, इसलिए वक्त नहीं जो मुकम्मल तौर पर मैं तफसील से बयान, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अब उसके बाद आप देखो ये जर्जिस, मैंने कहा कि अगर ये ना बताऊं तो समझिए कि बात अधूरी रह जाए और आप भी कहोगे कि ये इस्लामुद्दीन अय्यूबी आया और यूं ही दावा करके भागा। उसने ये कहा, कुरान की एक आयत है ला तुदरिकुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसार, है ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि निगाहे
उसके नूर का इहाता नहीं कर सकते। और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिसने ये कहा कि हुजूर ने अल्लाह को देखा, गोया उसने झूठ कहा। समझे? इन दो चीजों को लेकर वो कहता है कि इससे ये साबित हो गया कि नबी ने अल्लाह को देखा ही नहीं। और इसकी बुनियाद पे कहता है कि अगर उलमाए अहले सुन्नत के मौलवियों की माँ ने दूध पिलाई तो साबित करे। मेरे भाइयों, यहाँ से जवाब सुनो। आप आसमान देखते हो ना? आसमान देख रहे हो या नहीं देख रहे? देख रहे हो। लेकिन आसमान की लंबाई और चौड़ाई को आप अपनी निगाह में समा पाते हो? नहीं ना। आप बैठे हो, आपका मुकम्मल मुजस्मा मेरी निगाहों में, सर से लेकर के पैर तक। लेकिन हम आसमान को तो देख रहे हैं, लेकिन आसमान की लंबाई और चौड़ाई का इहाता हमारी निगाह नहीं कर पाती। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि आसमान हम नहीं देख पाते, नहीं, बल्कि आसमान तो हम देखते हैं लेकिन उसका इहाता नहीं कर पाते। तो कुरान में रब यही फरमाना कि निगाहें उसके नूर का इहाता नहीं कर सकती। और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये मुज्तहिदा है और इन्होंने कहीं पर भी सरकार का कौल पेश नहीं करती है और ना ही ये कहती है कि मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह के नबी ने फरमाया। वो अपने इल्म की बुनियाद पर कहती है। मेरे भाइयों सुनो, और अगर मुज्तहिद अगर गलती कर जाए, मुज्तहिद से अगर खता हो जाए, फिर भी वो एक सवाब का हकदार होता है, एक सवाब का हकदार होता है। लेकिन मेरे भाइयों सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सुना, वो कहते हैं समीतु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राइतु रब्बी बेआईनी व बेकल्बी। साहबी रसूल कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने अपने परवरदिगार को, मैंने अपने रब को 2 बार देखा है, एक बार माथे की निगाह से, एक बार दिल की निगाह से। तो सुनो, साहबी रसूल के कौल को तरजीह दी जाएगी और साबित हो गया। और अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बी फी आसना सूरती, कि मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा। तो बताओ कि इन 14 सदी के मुल्ला की बात माने या अपने आका रसूलुल्लाह की बात माने? समझे? तो अल्लाह के रसूल खुद फरमाते, और यह हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा। समझे? और साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते कि मैंने सुना। है? साहबी रसूल के कौल पर तो ईमान लाना ही लाना है। मेरे भाइयों सुनो, जब अल्लाह का दीदार कर रहे थे तो सरकार अल्लाह के नूर का इहाता नहीं बल्कि अल्लाह का दीदार कर रहे थे। और इस तरह से दीदार कर रहे थे कि रब गोया इरशाद फरमाता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा, कि मूसा अलैहिस्सलाम तो एक झटके में अगर तजल्ली को देखा है सुई के नाके के बराबर, वो तजल्ली का मुशाहिदा करने के बाद बेहोश हो गए। लेकिन यहाँ सरापत तजल्ली को देख रहे, ना निगाहें भटक रही है और ना दिल इनकार कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार सरकार ने अपने माथे की निगाह से किया और ये हर मुसलमान का कीदा है। और सुनो, अल्लाह ने हर नबी के लिए एक खास चीज रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया कि अगर वो हाथ रखते बगल में तो वो सूरज की तरह चमकदार होता। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये खासियत दी कि अगर वो फूंक मार देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। तो मेरे भाइयों, हर नबी को एक खासियत दी गई और तमाम खासियतों का जामे अपने महबूब को बना दिया। रब ने फरमाया कि हर चीज तो मेरे
मेरे महबूब के अंदर है। एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो किसी में ना हो, मेरा महबूब बेमिसाल हो। तो अल्लाह ने अपना दीदार करा दिया। ये दीदार दुनिया में ना तो अंबिया को हुआ है ना किसी और को होगा। ये दीदार करा के गोया कि अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बना। बेमिसाल परवरदिगार का महबूब बेमिसाल, कोई जवाब नहीं। मेरे भाइयों सुनो, जब अल्लाह के महबूब वहां से चले, अब ये लोग कहते अब इल्मे गैब का मसला भी सुन लो, इसी में हल हो जाए। वहां से चले, मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या लेकर के आए? तो सरकार ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। ये लोग कहते हैं कि हम वसीला नहीं माने। वे कहाँ कहाँ नहीं मानोगे, कहाँ कहाँ नहीं मानोगे? ये नमाज भी वसीले ही से हमें मिली है। और अगर नहीं मानते हो तो 50 वक्त की नमाज पढ़ो ना। इसलिए नमाज तो 50 वक्त की मिली थी। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का करम है कि बार बार लौटाते लौटाते 5 तक लिया। हाँ? और ये कहते हैं कि मौलवी साहब इसमें भी एक मसला फंस जाता है। मसला कौन सी? वो कहते हैं कि सरकार को अगर इल्मे गैब होता तो एक ही मर्तबा 45 नहीं कम करवा लेते। ये 9 दफ़ा बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, 5 5 5 5 कम करवा रहे हैं। तो किसी आशिक रसूल ने कहा कि बेवकूफ़, ये क्यों नहीं सोचता है कि सरकार पे एतराज़ कर रहा है, तेरा ये एतराज़ कहाँ कहाँ जाके टकरावेगा। वो कहता है कि कहाँ कहाँ, तो कहता है कि बेवकूफ़, तेरे जैसा कोई बदज़बान बदअकीदा ये भी कह सकता है कि खुदा को भी इल्मे गैब ना था। अगर खुदा को इल्मे गैब होता तो एक बारगी ही 5 वक्त की नमाज करता। ये बार बार बुलाने की क्या जरूरत है? तो खुदा पर भी तो एतराज हो सकता था। मेरे भाइयों हिकमत सुनोगे, हिकमत सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह से आ रहे हैं रब की जियारत करके। और आपने देखा होगा कि हाजी जब हज करके आता है ना तो लोग उनकी निगाहों में देखते हैं, उनकी निगाहों में देखते, कुछ उनकी आंखों को चूमते हैं, कोई उनके दस्ते मुबारक को चूमता है, कोई पांव चूम लेता है। आखिर ऐसा क्यों? ये सोचकर कि ये पांव हरम शरीफ में जा चुके, ये लब हजरे अस्वद का बोसा लेते, ये आंखें सरकार के रोज़े पाक को देख करके आ रही है। इसलिए हाजियों की आंख को लोग चूम लेते हैं, उनके हाथ को चूमते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह के रसूल की आंखों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की तजल्ली का मुशाहिदा कर रहे थे, रब की तजल्ली का मुशाहिदा कर रहे थे। वो मगन में आए और कहते हैं कि मेरे आका, ए अल्लाह के महबूब, ये नमाज बहुत ज्यादा है, फिर जाइए, कम करा करके आइए। सरकार गए हैं, जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में फिर गए। रब ने फरमाया, मूसा वसीले से देखना चाहते हो, मूसा वसीले के जरिया से देखना चाहते हो, ठीक है, मेरे महबूब को भेजे हो मुझे देखने के लिए, मेरी तजल्ली के मुशाहिदे के लिए, ठीक है, लो मैं 5 कम करता हूं, फिर देखो। फिर वो लौटाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फिर लौटा दिए। रब ने फरमाया, ए मूसा लो फिर देखो, फिर आए, फिर लौटाते हैं। रब ने फरमाया, मूसा तजल्ली देखना चाहते हो, लो फिर देखो। तो मेरे भाइयों सुनो, गोया के मूसा अलैहिस्सलाम का मामला क्या है। और देखो, एक जुमला दे रहा हूं, उसे अपने पल्लों बांध के रख लो, दिल के किसी कोशे में महफूज करके रखो। अरे आज दुनिया का इंसान आज 14 तोड़ देगा, सजदे से सर न उठाएगा। लेकिन आप तो सजदे में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
नमाज पढ़वे नहीं कीजिएगा। और मेरे भाइयों, अपने आका को देखो कि आका कितनी मोहब्बत फरमाते। सरकार इरशाद फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आपका बेटा आपको तकलीफ दे, आपकी बात ना माने, तो आप क्या कहते हो कि इस बेटे से क्या फायदा, जिससे आंखों को ठंडक ना पहुंचे, बेकार, ऐसी औलाद बेकार, यही तो कहते हो। तो सरकार क्या फरमाते हैं कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक, और सरकार कितना ख्याल फरमाती है अपनी उम्मतियों। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि रोज़ा में मेरी आंखों की ठंडक, जिहाद में मेरी आंखों की ठंडक, हज में मेरी आंखों की ठंडक, ज़कात में मेरी आंखों की ठंडक, ये नहीं फरमाया। क्यों मालूम है? इसलिए कि अगर हज में फरमाते तो जो मालदार था वो हज करने जाता, गरीब बेचारा मचल जाता। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता कि मौला काश तूने मुझे दौलत अता की हो, काश तूने मुझे मालदार बनाया होता। मौला अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं भी हज करने जाता, तेरे महबूब की आंखों में ठंडक हो जाती। जो चीज नहीं होती है ना, लोग उसे हासिल करने की कोशिश करते, और जो चीज होती है उसकी अहमियत को नहीं समझते। तो लोगों के दिल में ये ख्वाहिश होती कि अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं हज करता, तेरे महबूब की आंखों में ठंडक पहुंचाता। जिहाद में अगर कहते तो जो नौजवान हो, जो ताकतवर हो, शहजोर हो, वो तो जिहाद को निकल पड़ता। कमजोर बैठा बैठा कहता मौला तूने बीमारी दे दी। मौला अगर सेहतमंद होता, जवान होता, तंदुरुस्त होता, बूढ़ा ना होता, तो मौला मैं भी जिहाद करके तेरे महबूब की आंखों में ठंडक पहुंचाता। जो तंदुरुस्त होता वो रोजा रखता, तो नातवा, नहीफ, ज़ईफ लोग कहते कि मौला अगर मैं तंदुरुस्त होता तो रोजा रख के मौला तेरे महबूब की आंखों में ठंडक पहुंचाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक, और नमाज को बिल्कुल आसान कर दिया गया कि अगर कोई मालदार है वो भी पढ़े, गरीब है वो भी पढ़े, जवान है वो भी पढ़े, बूढ़ा है वो भी पढ़े। खड़े हो करके पढ़ने में दिक्कत हो, बैठ के पढ़ो, बैठ करके दिक्कत हो, लेट करके पढ़ो, अगर इसमें भी दिक्कत हो तो इशारे से पढ़ो। ए मेरी उम्मतियों, घबराओ नहीं, अरे किसी तरीके से भी नमाज पढ़ लो, मेरी आंखों को ठंडक पहुंच जाए। लेकिन आप पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं। सरकार कितना ख्याल फरमाते कि किसी तरीके से भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप नमाज की पाबंदी करो। और चलते चलाते मैं आपको ये बताऊं, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगिर है, आप देख रहे हो, और जो मजमे का हाल है, आप लोग जिस तरीके से सुस्त पड़ चुके हो, और वक्त भी इजाज़त नहीं कि मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू करूं, लेकिन एक निहायत ज़रूरी चीज़ समाप्त करूं, है ना। इसलिए कि आपने कहीं मेरी तकरीर समाप्त की होगी तो आपने इस चीज़ को ज़रूर मुलाहिज़ा किया होगा। अगर नहीं सुने हो तो सुन लो। आज पूरी दुनिया में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो मामला चल चुका है,
इसके ऊपर हर तरफ से आवाजें उठ रही है ना, ये पाबंदी लगाओ, वो पाबंदी लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। आप देख रहे, कभी दिल्ली में कांड, तो कभी बिहार में, तो कभी इधर कभी उधर। मेरे भाइयों, ये याद रखो कि जब तक आप अपने नबी के फरमान पे अमल नहीं करोगे तब तक आप बच नहीं पाओगे, नहीं बच पाओगे आप, नामुमकिन है। आज जो औरतों के लिबास का मामला सामने आ रहा है वो आप अपनी निगाहों से देख रहे हो, मुशाहिदा कर। मेरे भाइयों, ये फितरत है, समझे। मिसाल यूं समझो कि अगर 2 फीट की दूरी पे पेट्रोल को अगर बेनकाब कर दो और 2 फीट की दूरी पे आग हो तो क्या होगा? आग खींच करके पेट्रोल के जानिब जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। ये फितरत है। इसलिए पेट्रोल के अंदर वो कशिश है कि आग खुद ब खुद खींच करके पेट्रोल के जानिब बढ़ेगी, बढ़ेगी। और अगर उसी पेट्रोल के गीलन को आप बंद कर दो, 2 फीट की दूरी पे नहीं बल्कि गीलन के ऊपर आग सुलगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, यही मामला है। अल्लाह के रसूल ने यही तो फरमाया कि औरतों को पर्दे में रखो। अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है कि औरतों को कोठे पे न चढ़ाओ, उसे सूरह नूर पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया? ये इसकी हिकमत जानते हो मेरे भाइयों? आप जान रहे हो कि जब वो कोठे पे चढ़ेगी तब तो निगाहें मिलेगी, और जब निगाह मिलेगी तो गुनाह का रास्ता निकल पड़ेगा। मेरे भाइयों, याद रखो, इन चीजों पे पाबंदियां लगाओ। आप अपनी बच्चियों को ऐसा लिबास पहनाओ जिससे उसका जिस्म जो है ढका रहे, जिससे उसकी जो है बनावट जाहिर ना हो। इसलिए कि अगर ऐसा होगा तो बुराइयां होती रहेगी। चाहे दुनिया जितना कानून बना ले, दुनिया के लोग जितने कानून को पास करते रहे, इसको रोक नहीं पाएंगे जब तक इस्लाम के कानून को नहीं अपनाएंगे। मेरे भाइयों सुनो, और ये मेरी माँ बहनों कान खोल करके सुनो। आप सोचती हो आज तो दुनियादार यही कह रहे हैं, अमेरिका के लोग यही कह रहे हैं, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, फ्रांस हो, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के सियासतदान यही कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों पे ज्यादती करता है, मुसलमान औरतों पे जुल्म करता है, मुसलमान औरतों के हक को छीनता है, उसे कैद करता है, उसे बुर्के में रखता है, उसे पर्दे में रखता है। मेरे भाइयों सुनो, अरे ये ज़नाकार चाहते हैं कि ज़नाकारी आम रहे, ये बदकार चाहते हैं कि बदकारियां होती रहे। मेरे भाइयों सुनो, मैं आपको बताता हूं, मुसलमानों की निगाह में जो चीज मुअज़्ज़म होती है, मुसलमान उसे ही ढका करता है, उसे ही छुपाया करता है। आप देखो, दुनिया में बेशुमार मस्जिदें हैं, लेकिन किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं चढ़ाते हैं। अगर गिलाफ हम चढ़ाते हैं तो सिर्फ खाना काबा पर, इसलिए कि तमाम मस्जिदों से अफजल खाना काबा है। मेरे भाइयों, इसी तरह से समझ लो कि दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, लेकिन सारी किताबों पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। अगर हम चढ़ाते हैं तो सिर्फ कुरान पे चढ़ाते हैं, इसलिए कि सारी किताबों से अफजल कुरान शरीफ है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम हर कब्रों पे चादर नहीं डालते। अगर हम डालते हैं तो अल्लाह के महबूब बंदों के ऊपर डालते हैं, इसलिए कि ये तमाम लोगों में मुमताज है, ये तमाम लोगों से अच्छे हैं। इसी तरह से ए मेरी माँ बहनों, हम तुम्हें बुर्के में रहने का हुक्म इसीलिए देते हैं कि आपकी इज्जत हमारी निगाह में बुलंदो बाला है, आपका मकाम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बुलंद है। दुनिया की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा इज्जत वाली तुम हो, इसलिए तुम्हें बुर्के में रहना पड़ेगा। अगर अपनी इज्जत की हिफाजत चाहती हो तो आप शरीयत मुताहिरा के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, याद रखो, अगर शरीयत मुताहिरा के मुताबिक अपनी बच्चियों को लिबास पहनाया तो आपकी बच्चियों की इज्जत महफूज हो जाएगी। वरना जिस तरीके से नीलाम हो रही है, उस नीलामी को कोई नहीं रोक सकता। अगर बच सकते हो तो सिर्फ एक तरीका,
और 3 चीजें और बयान, 3 तरीका और बहुत मुख्तसर। अपने घरों से टीवी को निकालो, समझे? टीवी निकाल करके फेंको। ये जितनी तेजी से बुराई फैल रही है ये उसी टीवी के देन है, समझे? दूसरे में अपने छोटे बच्चों और बच्चियों को मल्टीमीडिया सेट से रोको, समझे? ये मल्टीमीडिया सेट चलाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हम ही सबसे काबिल हो, और इंटरनेट से न जाने ये क्या क्या करो सब, समझे? 2 ये, और तीसरे में इनको पर्दे का एहतमाम करने का हुक्म दीजिए। अगर पर्दा ये न करे तो इन पे सख्ती कीजिए, समझे? अगर इन 3 चीज़ों पे आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मुआशरा बिल्कुल अच्छा हो, है ना? और आप जलसा सुने, रात भर बैठे हो, सोचो सरकार के बारे में आपने सुना, सरकार की फजीलत आपने सुनी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को आपने समात किया। चलते चलाते मुझे ये बताओ, मरना तो है ही है, लेकिन सोचो जब कब्र में जाओगे सवालो जवाब होगा और नबी की बारगाह में आप कहोगे या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, अल्लाह ना करे कि किसी मुसलमान के साथ ऐसा हो, अगर आका फरमा दे, आका पूछ ले कि ये बता कि तू अपने आप को मेरा गुलाम कह रहा है, फिर तेरे चेहरे पर मेरी सुन्नत क्यों नहीं? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे अपने नबी को? इसलिए नबी की बारगाह में मकबूलियत चाहते हो, अपने चेहरे पर सुन्नत सजाओ और खिजाब लगाने से परहेज करो, समझे? हाँ, दाढ़ी बड़ी रखने से कुछ नहीं, और आप दाढ़ी बड़ी रखे हो, खिजाब से जो है दाढ़ी काली कर रहे हो वो बेकार है, काला खिजाब हराम है, समझे? खिजाब मत लगाया करो, दाढ़ी बढ़ाओ, शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू और अपनी तकरीर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला दौरान खिताबत अगर कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो मौला मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में तेरे हबीब का वसीला पेश करके मौला तेरी बारगाह में माफ़ी का सवाली बनता हूँ। मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। आप हजरात भी मेरे साथ मिल के पढ़े और सच्चे दिल से पढ़े, अच्छी नीयत के साथ पढ़े और तौबा करके नमाजी बन जाओ, चेहरे पे नूर सजा लो, अल्लाह के रसूल की प्यारी प्यारी सुन्नत को सजा लो। मेरे भाइयों इसी में कामयाबी है, दिल से पढ़ो मेरे साथ मिलके, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।